अब आप लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस का प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो लंका कांड का प्रसंग है। कहा गया है कि प्रथम कांड है बाल रसीला, प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा। पुनि अरण्य किष्किंधा भाग्यो, जहाँ सुग्रीव शरण महराख्यो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड महमारे रावण। सुंदर कांड तक ये प्रसंग का वर्णन हो चुका है। लंका कांड प्रारंभ होगा। लंका कांड में यहाँ तक प्रसंग हो चुका था कि भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना करके और वो रावण आचार्य को बुलाया था, जिसमें आशीर्वाद दिया था कि विजयी भव। और तब समुद्र को सूखने के लिए, सुखाने के लिए समुद्र से 3 दिनों तक अनुनय विनय किए भगवान, नहीं सुना तो धनुष बाण लेकर समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हुए। तो समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र ने कहा कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, समुद्र में बहुत जीव हैं, मछलियां हैं, मगर हैं, घड़ियाल हैं, लोग मर जाएंगे। तो समुद्र ने ही बताया कि देखिए, नल नील 2 भाई हैं और दोनों नल नील दोनों भाई को किसी मुनि ने आशीर्वाद दिया था कि किसी पत्थर को, किसी पर्वत को, किसी वस्तु को जो स्पर्श करेंगे तो जल में तैरने लगेगा। तो भगवान राम ने सोचा कि ठीक ही है, तो धनुष बाण रोक दिए, नहीं सुखाए समुद्र को। और समुद्र के कथनानुसार नल नील को बुलाया गया और जामवंत सब लोग, बंदरों की सेना जमा हो गई और आपस में विचार विमर्श हुआ कि किस प्रकार से पुल, समुद्र में पुल बांधा जाए। तो नल नील को बुलाया गया और विशाल विशाल पर्वत को उखाड़ के लाया गया, वृक्षों को, विशाल वृक्षों को लाया गया और समुद्र के जितने जीव जंतु थे, जैसे घड़ियाल है, मगर है, मछलियां हैं, ये लोग छोटे छोटे नहीं थे, 100-100 योजन के बड़े बड़े विशाल, बड़ी बड़ी विशाल मछलियां थी, बड़े बड़े घड़ियाल थे। ये सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए समुद्र में पुल के पास एकत्र हो गए और आकाश मार्ग से और मछलियों पर, मगर पर चढ़ करके करोड़ों बंदर सेना, पुल बंध गया। अब पुल के उस पार चले गए। उस पार चले गए तो सुमेर पर्वत पर लंका है, लंका सुमेर पर्वत पर ये लोग आ गए और भगवान राम विश्राम करने लगे। हनुमान जी पैर दबाने लगे और तब विचार हुआ कि किस प्रकार से युद्ध किया जाए। आपस में विचार विमर्श हो रहा है और मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को, पति को समझा रही है, बहुत प्रकार से समझाई। कहा कि काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। ताहि तजी भजु राम ही, जेहि भजहि सब संत। वो मंदोदरी कह रही है कि सीता जी को लौटा दीजिए। वो साधारण पुरुष नहीं है श्री राम। श्री राम ने मधु, कैटभ, ये राक्षसों को, बहुत बड़े बड़े राक्षसों को मारा है।
हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष को मारा है, सहस्त्रबाहु को मारा है, अनेक राक्षसों को मारा है। तो वो साधारण पुरुष नहीं है, वो काल के भी काल हैं। इसलिए वो मंदोदरी कह रहे कि हे नाथ, चरण पकड़ करके गिर करके वो भयभीत हो गई और कह रही है कि हे प्रभु, आप कहा। अंत में मंदोदरी करे कि चौथे पन नृत्य कानन जाई, आपको चौथा पन आ गया है और जंगल में जाकर भगवान श्री राम का भजन कीजिए और सीता जी को लौटा दीजिए। तो रावण मंदोदरी को उठाया है और कह रहा है कि तुम इतना भयभीत क्यों हो रही हो, तुम नहीं जानती हो कि कितना हम ताकतवर हैं। उसको रावण को अहम हो गया था। पुनः रावण का पुत्र आया, वो भी समझाया और कहा कि पुत्र ने कहा कि पिताजी ऐसा कीजिए कि सीता जी को लौटा दीजिए, और सीता जी को लौटा दीजिएगा तो हम लोग को, सभी जनता को भलाई होगी, और हो सकता है कि सीता जी को लौटा दीजिएगा तो रामचंद्र जी पीछे ना लेके वापस हो जाएंगे। और कुछ लोगों ने कहा, रावण के पक्ष के लोगों ने, उसके मंत्री ने कहा, रावण ने कहा तब तुम नहीं जानते हो, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैंने देवताओं को जीत लिया है, मनुष्यों को जीत लिया है, अमुक को जीत लिया है, मैं खा जाऊंगा। तो उसके मंत्री ने कहा, उसके इर्द गिर्द कहा कि एक बंदर आया लंका में और लंका को जला के चला गया, तो क्या उस समय किसी को भूख नहीं लगी थी? क्यों नहीं बंदर को खा गए? तो इन्हीं बातों के कहने के पश्चात भी रावण नहीं सुन सका, और रावण वो सुमेल पर्वत के ऊंची चोटी पर एक अखाड़ा बनाए हुए था और वहीं चला गया। उसके पुत्र घर चले गए और वो अखाड़े पर चला गया। अप्सराएं नाचने लगी और भजन होने लगा, नाच नृत्य होने लगा। और पुनः आगे का प्रसंग अगले दिन होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।